गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUT 2026 UG के बारे में। जी हाँ, हम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए हैं। हमारी रेगुलर वीडियोस जो आ रही थी वो बीच में बंद हो गई थी, बट वी आर ऑल बैक, वी आर ऑल सेट टू engage with you and help you guys to sail through this whole journey जो आपकी रहती है एडमिशन्स की। आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, नॉर्मलाइज स्कोर्स आ चुके हैं जो आपने निकाल लिए होंगे। एंड आई नो बहुत गलतियां हैं, हमेशा की तरह NTA ने इस बार भी गलत गलत आंसर्स दिए हैं और गलत गलत इश्यूज़ हैं जो क्रिएट हुए हैं इस बार भी। बट नीड नॉट टेंशन, आई बिलीव अभी तक जितनों ने भी देखा होगा, जितने भी अवेयर बच्चे हैं, उन्होंने अपना रेस कर दिया होगा, इशू कंप्लेन कर दिया होगा। एंड प्रोबेबली वो गलत होने वाला है, तो आप सबको वो मार्क्स मिल जाएंगे जो ग्रेस मार्क्स होते हैं। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हमेशा का होता है। फिर से ये लोग निकालेंगे फाइनलाइज की वगैरह। प्रोबेबली आप मान के चलिए कि 20-25 तारीख के आसपास आपका कंफर्म जो भी फाइनलाइज स्कोर्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। तो दिस इज़ रही बात आपके CUT मार्क्स की। जो भी इन्होंने गलती करनी है, जो भी इनके गलत मार्क्स हैं, ग्रेस मार्क्स हैं या सही हैं, वो होते रहेंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि देखो आपका जो मेन टास्क था पेपर अच्छे से देने का और पेपर करने का, वो आपने कर लिया है। अब कैसे नंबर आएंगे, क्या होगा, इट्स ऑल अप टू देम। क्योंकि सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने टाइम में जब मैंने पेपर्स और ये सब का टाइम था ना, तो मैं तो देखता भी नहीं था कि मेरे क्या स्कोर बन रहे हैं। मतलब आंसर शीट से मैच करना, क्या दिया मैंने आंसर, उसको स्कोर कैलकुलेट करना मैं नहीं करता था, क्योंकि पता है अगले 3-4 दिनों में वो अपना फाइनलाइज की आ जाएगी। और रही बात कि अच्छा ये तो इन्होंने गलत आंसर दिया है, ये तो इसका बिल्कुल ही गलत है, इसको तो कंप्लेन रेस करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी। तो आई ऑलवेज़ न्यू एंड आई ऑलवेज़ नो अभी भी फॉर अ फैक्ट कि वो 1000, वो 1 लाख, वो 10 लाख बच्चों में से वो 500, 1000, 2000 बच्चे होते हैं टॉपर्स वाले, जो ये चीज़ सबसे पहले देखेंगे, वो मुझसे पहले देखेंगे और वो चीज़ अभी तक रेस कर चुके होंगे, क्वेश्चंस जो गलत होंगे और वो उनके आंसर्स अगर सही होने होंगे, तो वो अगर एक बंदे ने भी किया है तो वो सबको मिलना है। वो ऐसा नहीं है कि भाई अगर X पर्सन ने वो कंप्लेन रेस की है तो सिर्फ X पर्सन को ही उसके नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, वो सबको मिलने होते हैं। तो मैं ज़्यादा उसमें टेंशन लेता नहीं। अगर वो गलत होगा तो वो एक बंदा कर चुका होगा अभी तक और वो सबको मिलने हैं नंबर। तो दिस पीरियड यूज टू बी अ वेरी रिलैक्स पीरियड फॉर मी आफ्टर गिविंग माई एग्जाम्स। सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो मेजर चैलेंज है, दैट इज़ प्रिपेयरिंग अ प्रेफरेंस शीट, प्रिपेयरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना, अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या मुझे ध्यान में रखना है, क्या मुझे गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि दिस प्रोसेस इज़ समथिंग जिसमें अगर हल्की सी भी कहीं ना कहीं गलती हो जाए तो इट कैन जेपटाइज योर होल पूरा आपका करियर कह सकता हूँ। क्योंकि अगेन है ना, ड्रॉप लेना या कुछ भी करना इज़ नथिंग जो आई विल रिकमेंड और जो ईजी रहता है किसी के लिए भी। तो रही बात, अगर आपने अपने स्कोर्स निकाल लिए हैं नॉर्मलाइज, तो क्या सेफ स्कोर या कैसे रहेगा, ऊपर से बताऊं। देखो वैसे जो भी आपको अभी जिस भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए या फिर एक है ना पर्सनलाइज वीडियो चाहिए, comment down everything, every small doubt, every small thing, every topic you think needs to be covered, every college it needs to be covered in detail, everything, है ना। जो भी आपको लगता है, आपका बड़ा भाई यहाँ बैठा है, आपको जो चाहिए वो आपको ला कर देगा, और है ना, दुनिया खोज कर, तो उसमें नॉट अ इशू, है ना। बट यू नीड टू जस्ट कमेंट डाउन एंड आई एम देयर नाउ, आई एम देयर विद यू गाइज फॉर दिस होल जर्नी जितनी भी आगे रहने वाली है, नॉट अ इशू विद दैट। तो रही बात स्कोर्स की, तो देखो अगर आप आर्ट्स के अंदर परस्यू कर रहे हैं तो गुड स्कोर जो टॉप कॉलेजेस के लिए दैट इज़ 800+। मैं ऑनर्स कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज स्कोर इज़ अराउंड 700+ आउट ऑफ 1000 की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर जो भी नॉर्मल बच्चे कुछ कॉलेजेस है दैट इज़ बिलो 700 और उसका कोई रेंज नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। एंड अगर प्रोग्राम कोर्सेज BA प्रोग्राम वगैरह वगैरह, तो आप 50 मार्क्स ऊपर नीचे कर लो, मतलब 750+ इज़ अ fine score for a top college, and 650+ is a fine score for medium average college। प्रोग्राम कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। एंड प्रोग्राम की भी बहुत बड़ी वैरायटी होता है, ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री और पॉल साइंस के कॉम्बिनेशन का बता रहा हूँ कि भाई इसमें आपको 750+ में ऐसा मतलब कोई भी हिंदू राज मिल जाएगा, नॉट श्योर।
नेवर, ये तो नहीं मिलने वाला। बट हाँ, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हिंदी संस्कृत या ऐसा कुछ सब्जेक्ट आ रहा है, तो वो आपको अच्छे कॉलेजेस में भी प्रोग्राम इससे भी कम पे मिल सकता है। तो प्रोग्राम का यही चीज़ रहता है कि वो कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है, तो वो चीज़ पे हम आराम से बाद में बात करेंगे। बट हाँ, एक ऊपर से स्कोर बता रहा हूँ। रही बात साइंस की, तो मान लीजिए 600 प्लस अगर आपका आ रहा है, वेरी सेफ फॉर टॉप कॉलेजेस। 550 प्लस भी कर लेंगे तो भी चलेगा। एवरेज कॉलेजेस की बात करूँ मैं, तो अराउंड 500 के आसपास आप मान सकते हैं, यू नो गुड। अगर आप एवरेज कॉलेजेस को एम करते हैं तो 500 450 प्लस इज़ फाइन। एंड उससे नीचे जो है, जो थर्ड लेवल के कॉलेजेस हैं, लो लेवल के या जो भी, वो आपको उसके नीचे मिल जाएंगे। जितने भी 450 से नीचे आपको स्कोर आ रहा है तो उसमें वो आपको मिल सकता है। एंड या मतलब मेजर तो यही 2 स्ट्रीम्स रहती है, इसी में ज़्यादा कह सकते हैं दिमाग लगाना होता है। कॉमर्स में आप मान लो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो टॉप कॉलेजेस का 800 प्लस, एवरेज कॉलेजेस का 700 प्लस, और फिर 700 के नीचे जो भी है आपको वो कोई भी लो लेवल कॉलेज एवरेज से नीचे वाला मिल सकता है। ठीक है, ये रही बात आपकी स्कोर्स की, अगर आपने अभी तक निकाल लिया है। सेकेंड, अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या रहता है, कैसे रहता है। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी तक जो CSAS फेज़ होता है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, फेज़ 1। वो जैसे ही होगा हम आपके साथ बताएंगे कि कैसे फिल करते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग A to Z। बट अगर वो अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो मेन अभी जो चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है, दैट इज़ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आर द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको रहेगी। एंड ये वाली ऐसी चीज़ है जो अभी वेरी क्रूशल है। आपके पास जो एम्प्टी गैप टाइम है, अभी खाली समय है, इसमें सब चीज़ें प्रोक्योर करके रखने का, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि इस टाइम में CSAS फेज़ 1 स्टार्ट हो जाता था। देखो DU नॉर्मल बता रहा हूँ, 3 फेजेस में बढ़ा हुआ है। फेज़ 1 होता है कि भाई हर कॉलेज में जाके, है ना, मतलब हर पूरी यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ कि भाई उसमें जाके आप उसका DU के अंदर रजिस्टर करते हैं। हर कॉलेज में नहीं करना होता कि भाई SRCC के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, हंसराज के लिए अलग, नहीं। DU के लिए एक बार रजिस्टर अलग से करना होता है, CUET के अलग से। तो DU आपसे वो हर चीज़ मांगता है जो अभी तक आपसे CUET NTA ने मांग ली होगी, बट उससे ज़्यादा डिटेल्स में मांगता है। अब उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट ओवरऑल समझ लो कि है ना, आपका आधार कार्ड, आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स, आपके जो भी स्पोर्ट्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर के सर्टिफिकेट्स, आपके ना ये जो आपके जो भी आपको लगता है 10th के 12th के मार्कशीट अपने साइन किया हुआ, अपनी फ़ोटोग्राफ जो भी डिजिटली होता है, ये सब चीज़ें प्रोक्योर करके, एड्रेस, अपना बैंक अकाउंट अभी तक वो नहीं है तो ज़रूर अभी तक अप्लाई हो जाना चाहिए, अभी तक बन जाना चाहिए। अपने नाम का बैंक अकाउंट, जो आपके नाम से आपका बैंक अकाउंट हो, वो ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बेसिक छोटी छोटी होती है, बट लोगों को लगता है अरे इसकी भी ज़रूरत होती है क्या, वो सब रेडी करना होता है। सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर आप सिंगल गर्ल हो तो उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आप कोई है ना अलग अलग रिलीजन से माइनॉरिटी कोटा मिलता है, क्रिश्चियन मुस्लिम्स को, उसके कोर्स कॉलेजेस अलग होते हैं, तो उसका आप जो अपना सर्टिफिकेट हो सकता है। या फिर आपका EWS के अलावा भी जो अलग अलग कश्मीरी कोटा हो गया, उसके सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। तो वो सब रेडी करने होते हैं, तैयार करके रखने होते हैं। इसके अलावा 12th के बाद, पास होने के बाद, बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो अपने स्कूल से प्रोक्योर करना, रेडी रखना, फ़ोटो कर खींच के। देखो अभी एग्जैक्टली अभी नहीं मांगेंगे, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रोक्योर एवरीथिंग एंड कीप एवरीथिंग रेडी, ताकि क्या है आगे के ज़माने में, मतलब आगे के टाइम में आपको दिक्कत ना आए। थोड़ी सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था, बट कोई बात नहीं, वील कंटिन्यू द वीडियो। तो या सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि ये तो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो, और इसमें मेजर थिंग ये है कि कैटेगरी में भी 31 मार्च 2026 के बाद की डेट्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं, दैट इज़ वैलिड फॉर कैटेगरी, जो भी OBC वगैरह है। SC ST के लिए ऐसे कुछ टाइम बॉन्ड नहीं है, बट OBC के लिए ज़्यादातर है कि भाई इसके बाद होना चाहिए, तो वो सब का ध्यान रखना है। बाकी या मतलब बेसिक यही है। तो फेज़ 1 ये हो गया कि आपको जो भी चीज़ें हैं उसका तैयारी रखना होता है। फेज़ 2 जो मोस्ट क्रिटिकल होता है, उसमें होता है कि आपको जो भी आपके कॉलेजेस हैं उसकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है कि मुझे नंबर 1 ये चाहिए, नंबर 2 ये चाहिए, नंबर 3 चाहिए। तो उस पर अलग से वीडियो आएगी कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बट ओवरऑल ये समझ लो कि आपका इंटरेस्ट जो है उस पर ध्यान रखना है। आपका जो फ्यूचर एम है वो आपके कोर्स से मैच करता है, या
आपका जो मेन गोल है उससे मैच करना चाहिए। एंड देन थर्ड इज कॉलेज, कि भाई जहाँ जा रहे हो उसका कोई है ना प्लेसमेंट है, पैकेज है, उसका कोई बड़ा ऐसे पास्ट है अच्छा एलीट, या फिर वो मतलब अच्छी जगह, लोकेशन, नॉर्थ कैंपस जिसे हम कहते हैं या साउथ कैंपस कहते हैं, वहाँ पर है। वो सब चीज़ों में कॉलेज आता है। तो दीज आर द बेसिक स्टफ जो फेज़ 2 में आते हैं। एंड फेज़ 3 जो ड्यू कराता है उसमें आपके कॉलेज का अलॉटमेंट होता है एंड उसको आप फाइनल करते हैं। तो अलॉटमेंट में जो भी आपको मिलता है कॉलेज उसको आप फ्रीज़ करते हो, अपग्रेड करते हो। और अगर फ्रीज़ करते हो तो आपका जो भी कॉलेज में फ्रीज़ होता है वो कॉलेज वाले फिर पर्सनली आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, अप्रूव करते हैं, एंड देन आपको पे करके फ़ीस फेज़ 3 कंप्लीट करना होता है। तो ये ओवरऑल 3 फेजेस हैं। अभी डी ने एक भी फेज स्टार्ट नहीं किया है, टेक्निकली अभी तक कर देना चाहिए था, बट डी इज़ लेट दिस टाइम, आई डोंट नो वाई, बट कोई बात नहीं। आई मीन आपका जो भी फेजेस के आगे का वाला टाइम होगा वो थोड़ा आपको कम मिलेगा, बट स्टिल बी रेडी की है ना, ये चीज़ें आपको करके रखनी है। तो अभी हमारा मेन चीज़ ये है कि मेन टाइम जो आपको मिल रहा है इसमें अपना रॉ स्कोर अगर आपने थोड़ा सा भी देख लिया है तो उसको बना के अपना एक बढ़िया सा है ना गोल देखो कि भाई अगर मुझे बीकॉम करना है तो बीकॉम में क्या क्या ऑप्शंस हैं। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, आपका फिर बीबीए, इसमें भी थोड़े से सेगमेंट्स आ जाते हैं बैकअप ऑप्शन में। फिर बीए के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बीकॉम वाले लेते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, बीएमएस हो, या फिर बीए इन कंप्यूटर साइंस करके भी कुछ होता है, सीए होता है, सीएस होता है, तो वो भी थोड़ा बीकॉम वाले ले लेते हैं कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या अकाउंट मैनेजमेंट, या बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो ड्यूक के अंदर या आप मानो 70,000 प्लस सीट्स है, 70 प्लस कॉलेजेस हैं, तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस, कितने सारे कोर्सेज अलग अलग कॉलेज ऑफर कराता है। तो उस सबको स्टडी करना, देखना, आराम से आपके पास बहुत टाइम है, चैट जीपीटी करो, दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी बैठोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। अब तो गूगल के इशारे पे कि क्या चीज़ है, कैसे होनी है, हम हैं ही, बट ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है और इस पर आपको फोकस करना है। तो आई गेस अभी के लिए हमारी एक क्विक वीडियो, एक इंट्रो वीडियो, एक फर्स्ट वीडियो सीयूटी यूजी पे यही है ना। क्या अपडेट्स हैं मेजर तो कुछ अपडेट्स नहीं है ऐसे कि बहुत चीज़ बदल दी है, बट हाँ क्या क्या आपका स्टेटस है, क्या ड्यू का ओवरऑल कोर्स का सिनेरियो रहने वाला है, क्या क्या चीज़ आपको तैयार रखनी है, क्या क्या मेन पार्ट्स है जिस पे आपको रेडी रहना है, ये इस वीडियो का मकसद था। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी आपको हेल्प चाहिए हो, कमेंट्स एज सेड स्पैम कर दो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वील हिट अप विद अ न्यू वीडियो टुमारो या जब भी आप कहें, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम, थैंक यू।